के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय राम प्रसाद जी, हमारे इंदौर के अध्यक्ष आदरणीय दिलीप जी, मेरे मित्र और जिन्होंने ब्लड डोनेशन के बारे में बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़े ऐसे भाई नरेंद्र जी, मंच पर हमारे सभी आदरणीय भार्गव जी जिनके प्रयासों से ये सब आयोजित होने में मदद मिली है, आदरणीय भार्गव जी, हमारी युवा पीढ़ी, युवा उड़ान फेडरेशन के सभी पदाधिकारीगण, यहाँ उपस्थित किसान भाइयों और बहनों, अभी हमारे प्रांतीय अध्यक्ष जी ने 3-4 बातें प्रमुखता से कही और सब बातें ऐसी थी कि जो किसानों के हित की बातें हों। भारतीय मजदूर संघ हमेशा किसान के लिए लड़ाई लड़ता है, सरकार कोई भी हो। भारतीय किसान संघ में खुद अनुभव करता हूं कि जो किसानों के हित की बात होगी वो भारतीय मजदूर संघ करेगा। और हमारे प्रांतीय अध्यक्ष जी ने बहुत ही मुख्यतः 4 विषय हमारे सामने रखे हैं। एक तो इस कॉलेज को यहाँ से हटाया नहीं जाए, पूर्व में भी एक योजना बनी थी, लेकिन कॉलेज के छात्रों ने और भारतीय किसान संघ ने जब इस आग्रह किया था कि यहाँ से नहीं हटे, तो हम भी उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाते हुए इसको रोका था। और मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि यहाँ जो हमारा कॉलेज चल रहा है वर्षों से, वो नहीं हटेगा। हम भी आपके किसान संघ के साथ में हैं, कॉलेज यहीं का यहीं रहे। दूसरा उन्होंने विषय उठाया कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी होना चाहिए, केंद्रीय महाविद्यालय होना चाहिए। मैं भी इसका समर्थन करता हूं और ये बहुत अच्छी बात है कि 2 दिन बाद ही लोकसभा का सत्र शुरू हो रहा है, बजट सत्र, और मैं प्रयास करूंगा कि जो हमारे प्रांतीय अध्यक्ष जी ने आग्रह किया है उस आग्रह को मैं लोकसभा में रखूं और हम प्रयास करेंगे कि यहाँ पर केंद्रीय विश्वविद्यालय कृषि का बने, ये हम भी प्रयास करेंगे। तीसरी बात उन्होंने कही कि भारतीय किसान संघ के सदस्य बनना 10 रुपये में ही है। मैं भी आपसे निवेदन करूंगा कि संगठन में शक्ति है और वर्तमान में जो सरकारें चल रही है उसमें अगर किसानों की सबसे ज़्यादा अगर बात सुनी जाती है तो भारतीय किसान संघ की सुनी जाती है। इसलिए मेरा भी आपसे निवेदन है कि हम सब भारतीय किसान संघ के सदस्य बने। चौथी बात जो उन्होंने कही, जो उत्पादन के मूल्य को लेकर, खास करके उन्होंने अभी जो जिक्र किया प्याज का, देखिए सरकार जो है जनता और किसान के बीच की एक जो दूरी है उसमें समन्वय बिठाने का काम करती है। आपने देखा होगा बीच में एक समय आया था जब प्याज के भाव किस प्रकार आसमान में छू रहे थे और पूरे देश में चर्चा प्याज की थी। एक समय था अटल जी की सरकार, कहते हैं कि प्याज के कारण अटल जी की सरकार गिर गई, लोगों के आंखों में आंसू आए थे, ऐसी बातें चलती थी। मैं किसानों के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन एक सामंजस्य बिठाने के लिए जो एक वातावरण पूरा बना, हो सकता है वो आर्टिफिशियल हो, क्योंकि उस समय हमें भी कुछ जानकारियाँ मिली थी कि कुछ जमाखोरों ने प्याज भर के रखा है, खास करके अपने यानी महाराष्ट्र में ये सुनने में आया था। और ये बात मैंने कृषि मंत्री जी से भी कही थी कि कुछ लोगों के कारण किसानों का नुकसान नहीं होना चाहिए। अब लोकसभा का चूंकि सत्र प्रारंभ हो रहा है, मैं आपकी बात पूरी पहुंचाऊंगा कि प्याज पे प्रतिबंध हटाया जाए, ये हम मांग करते हैं। आज हमारे युवाओं ने जिस प्रकार से इस पूरे का आयोजन किया है, सबसे पहले मैं हमारे युवा साथियों को, कपिल जी और उनकी पूरी टीम को, युवा उड़ान फेडरेशन को बधाई देता हूं कि बहुत ही अच्छी तरह से इन्होंने ये कृषि मेला लगा, बहुत ही सुंदर तरीके से। पिछली बार भी कृषि मेला लगा था, लेकिन मुझे इस बार थोड़ा और बेहतर लग रहा है। बेहतर इस तरह में लग रहा है कि हमने देखा कि जो कंपोनेंट यानी जो स्टेक होल्डर हैं इसमें कृषि को लेकर, चाहे मशीनरी हो, ऑर्गेनिक हो, दूसरी हो, सभी एक ही छत के नीचे हैं। अगर कोई व्यक्ति आता है जो कृषि से जुड़ा हुआ है तो उसको एक ही स्थान पर उन सभी से मिलने का मौका मिलता है जो उसको आवश्यकता है। और मैं देख रहा था कि जिस प्रकार नई नई टेक्नोलॉजी का
निजात हो रहा है। अभी देखा मैंने कि किस प्रकार हार्वेस्टर है और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी मशीनरी ऐसी हैं जो नई आई है। ये सब किसानों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सहायक होगी। और माननीय प्रधानमंत्री जी का ये मंशा है कि किसानों की आय बढ़ना चाहिए, ये सरकार, मोदी सरकार का संकल्प भी है। और उसको लेके उन्होंने जो पिछले बजट में हम कहें कि अगर कांग्रेस के समय की बात करें और अभी की बात करें तो हमारा जो पहले का जो बजट था 2014 के पहले का, उससे हम 4 गुना ज़्यादा किसानों का बजट इस बार है। और माननीय प्रधानमंत्री हर वर्ष किसानों के बजट को बढ़ाते जाते हैं। मोदी जी की सरकार का संकल्प है कि किसानों की आय बढ़ना चाहिए, नई नई तकनीकों को इसमें आना चाहिए। और ख़ास करके जैसा कि अभी हमारे प्रांतीय अध्यक्ष जी बता रहे हैं कि युवाओं के रुझान कम है, लेकिन यहाँ पर मुझे देखने को ऐसा मिला यहाँ युवा सबसे ज़्यादा दिख रहे हैं। तो इसका मतलब युवा रुचि ले रहे हैं, पर किसान के काम में भी युवा रुचि लें, ये आग्रह है। और ख़ास करके मैं ऑर्गेनिक खेती के लिए मैं निवेदन करूँगा कि जिस प्रकार ऑर्गेनिक खेती को लेकर सरकार बढ़ावा दे रही है, आने वाला समय हमारा ऑर्गेनिक खेती का है। कभी कभी किसानों से बात होती है तो उनको ये लगता है कि लागत मूल्य ज़्यादा लग रहा है, उत्पादन की लागत नहीं मिलती। मेरा ऐसा मानना है कि बड़ी शहरों में ऑर्गेनिक खेती की डिमांड बहुत ज़्यादा है। जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ वहाँ मुझसे लोग पूछते हैं कि ऑर्गेनिक वस्तुएं कहाँ मिलती है, तो हम जब बताते हैं कि यहाँ पर मिलती है तो उनको लगता है कि सिर्फ एक ही या 2 स्थान पर मिलती है। एक जो मुझे कमी नज़र आ रही थी वो ये आ रही थी कि ऑर्गेनिक के उत्पादन की लागत कैसे कम हो और उसके उत्पादन को बिक्री केंद्र कैसे मिले व्यवस्थित। क्योंकि जब हम देखते हैं कि हमारे किसान जो उत्पादन करते हैं उनके बिक्री व्यवस्थित हो, क्योंकि किसी किसी के मन में ये भी शंका होती है या विदेश में भी बहुत इंक्वायरी आती है कि ऑर्गेनिक खेती को हम उत्पादन चाहिए, एक सर्टिफिकेट को लेकर एक मन में भाव आता है कि ये ऑर्गेनिक है क्या, ये कौन तय करे। तो पिछले दिनों मैंने सरकार से भी बात की थी, कुछ संस्थाएं हैं जो सर्टिफिकेट करती है कि ये ऑर्गेनिक खेती है, लेकिन फिर भी लोगों का ऐसा मन मानना है कि कोई एजेंसी, सरकारी एजेंसी ऐसी होनी चाहिए वो जो तय करे कि ये ऑर्गेनिक है, इस दुकान पर सभी चीज़ें ऑर्गेनिक मिलती है। तो मुझे लगता है कि लेने वालों की कमी नहीं है, उत्पादन करने वालों की कमी रहेगी। तो आने वाला समय हमारा ऑर्गेनिक का है। हम सरकार में, मैंने प्रदेश सरकार से बात की है कि इंदौर में एक ऐसे स्थान पर ऑर्गेनिक बिक्री केंद्र बनाया जाए और वो सरकार से सर्टिफिकेट हो, ताकि जो हमारे किसान जो ऑर्गेनिक खेती करके आते हैं उनको उत्पादन की लागत मिले। और आने वाला समय ऑर्गेनिक का है, क्योंकि हमें मालूम है फर्टिलाइज़र के मामले में किस प्रकार जो लोगों के स्वास्थ्य के बारे में खिलवाड़ होता है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं और मेरा ऐसा मानना है कि भविष्य ऑर्गेनिक खेती का है, बेहतर खेती का है, खेती का उत्पादन कैसे बढ़ाएं इस प्रकार का है। इस प्रकार के जब आयोजन होते हैं, कृषि मेले लगते हैं, तो निश्चित तौर पर जो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो परिकल्पना है उसको बहुत बल मिलता है। मैं पूरी टीम को, उड़ान की पूरी टीम को बधाई देता हूं कि इस प्रकार का मेले का आयोजन किया। आप सबको बधाई और शुभकामना देता हूं। धन्यवाद। जय बलराम।